आसक्ति, तो आपको भक्ति के रास्ते पे जाना है। जो चीज माँ गुरु जी लोगों ने हमें सिखाई वही संस्कार आगे तक डुप्लीकेट हुए। तो ये चीज हमेशा समझ लीजिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। अब ये डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस की एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए अगर आप अच्छा कर रहे होंगे तो अच्छा डुप्लीकेट होगा, और डिसएडवांटेज इसलिए है अगर आप गड़बड़ कर रहे होंगे तो वो गड़बड़ ही डुप्लीकेट होने वाली है। यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। तो इसके लिए एक ही चीज है, अगर आप लोगों में परफेक्ट डुप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो लोगों के लिए अच्छा पहले मॉडल तैयार करो अपने आप को, और जिससे लोग आपको कॉपी कर सके। बिजनेस रिश्ते बनाने का है। जितने अच्छे आपके लोगों के साथ रिलेशन होंगे आप उतने लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहेंगे। गुरु जी लोगों ने अपने परिवार को भी बाद में देखा, पहले हम लोगों को देखा। हो सकता है घर पे बात हुई हो ना हुई हो, इस तो अपने आप बन जाएगा। तो लोगों को आप जो है मशीन की तरह ट्रीट ना करें, लोगों को आप अपने भाई और अपने परिवार की तरह ट्रीट करें, ये सबसे जरूरी चीज है। और अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भर्ती होते हैं, लेकिन क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे असफल हो जाते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम दूसरी जगह से अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हम रेलवे को देखें या कहीं बैंकिंग सेक्टर को देखें या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें या आर्मी को देखें या पुलिस को देखें, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, किसी भी सेक्टर में अगर लोगों को रिक्रूट किया जाता है तो पहले उन लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, उनको काम बाद में सौंपा जाता है। पहले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद में फिर बीच बीच में भी उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को भर्ती कराने के लिए उनका कोई टेस्ट नहीं लेते, हम ऐसे ही भर्ती करा देते हैं और दूसरे दिन से वो व्यक्ति काम पे शुरू हो जाता है। मतलब वो कोई ट्रेनिंग का इंतजार नहीं करता, आप कितना भी लोगों को बोलो। और जब व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करेगा तो क्या होगा, कई बार वो सीधा भी करता है, कई बार उल्टा भी करता है। हम लोगों को समझाते हैं FIM के माध्यम से आप ट्रेनिंग में आना, लेकिन हर कोई आदमी इतना इंतजार नहीं करता। और यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ट्रेनिंग के महत्व को नहीं समझते, इसीलिए इस बिजनेस में नाकामयाब होते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग का महत्व समझते हैं वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। लोगों को अच्छी शुरुआत दीजिए। हर व्यक्ति इस बिजनेस में जो ज्वाइन होता है वो जसवीर बन सकता है, या वो विकास यादव बन सकता है, या शैलेंद्र सिंह जी की तरह बन सकता है, लाल बहादुर शर्मा जी की तरह बन सकता है। लेकिन उनको परवरिश मिल जानी चाहिए, जैसे हम लोगों को परवरिश मिली। अगर हम कहीं इधर उधर पैदा हुए होते तो शायद इस बिजनेस में इस मुकाम पे नहीं होते। तो आपके नेटवर्क में भी एक से एक दमदार लोग ज्वाइन करते हैं। उन लोगों को शुरुआत जो होनी चाहिए उनकी, वो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, उनको परवरिश अच्छी मिलनी चाहिए, उनका लालन पालन अच्छा होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग ए अपलाइन हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ, अगर अपलाइन अगर आप हो तो अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद कीजिए, और करने के बाद ही सिखाइए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरों को सिखाने चले जाते हैं, न तो प्रैक्टिकली किया होता है, न खुद से उन्होंने सीखा होता है। ये थंब रूल है MLM के अंदर अपलाइन का, पहले सीखना है, फिर करना है, और करने के बाद ही लोगों को सिखाना है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कामयाब होंगे। अपने अपने लेवल पे हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमें लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की। दूसरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों को सिखाने की। तीसरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों की समस्याएं सुलझाने की। और चौथी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों को सफल बनाने की। आज तक आप जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को देखेंगे जो आपके रोल मॉडल हैं, उनमें ये आपको चारों चीजें देखने के लिए जरूर मिलेंगी। उन्होंने बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी ली, उनके कमिटमेंट की वजह से वो लोगों के फेवरेट बने। उन्होंने लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी ली अलग अलग माध्यम से, आज भी वो सिलसिला जारी है उनका। लोगों की समस्याएं सुलझाने की, जब आप लीडर बनना चाहते हो और आप लोगों की समस्याएं सुलझाने की बात करते हैं, अन्ना हजारे जी ने बोला कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो लोग उनको इससे पहले जानते नहीं थे, लेकिन उनका ये समस्या सुलझाने की उन्होंने जिम्मेदारी ली तो लाखों लोग उनके पीछे पहुंच गए। आप भी जब लोगों की गरीबी दूर करने की, उनके कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकालने की, उनकी किसी भी तरीके की समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानने मत लगेंगे। और चौथी बात मैं बोलता हूं लोगों को सफल बनाने की, अगर आप दो लोगों की जिम्मेदारी ले लो, एक लेफ्ट में और एक राइट में, आपने अगर ये जिम्मेदारी ले ली कि मुझे इन दोनों आईडी पे डायमंड देखना है, तो आप इस बिजनेस में डबल डायमंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे।
आपने कसम खानी है कि मेरी लेफ्ट और राइट वाली आईडी पे कैपिंग नहीं आई, साला मेरी इज्जत का सवाल है। इन आईडी पे मुझे कैपिंग लेकर के आनी है। आपकी आईडी पे तो कैपिंग कब की आ चुकी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ये 4 जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हम लोगों को बेसिक काम को भी हमें कभी भी भूलना नहीं है। आज जितने भी लोग चाहे किसी भी लेवल पे हों, जो अपना बेसिक है, सचिन तेंदुलकर अगर इतने महान क्रिकेटर हैं, उनका बेसिक काम बल्ला घुमाना है, अगर बल्ला नहीं घुमाएंगे तो कोई उनको पूछेगा नहीं। अगर अमिताभ बच्चन का बेसिक काम है कि उनको एक्टिंग करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। माकुर जी बोलते हैं धोबी कितना ही सीनियर हो, कितनी बड़ी पूछ माला हो, लेकिन कपड़े नहीं धोएगा तो उसको भी पैसे नहीं मिलने वाले। ऐसे ही नेटवर्कर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने ये बेसिक काम जो 4 बेसिक होते हैं हमारे, ड्रीम, लिस्ट, प्लान और फॉलो। ड्रीम, लिस्ट, प्लान और फॉलो, जो बंदा ये 4 बेसिक काम करेगा वो बंदा कभी चेक के लिए परेशान नहीं रहेगा। मैं मागुरु जी हमेशा ग्रेवाल सर से सुनता रहता था कि मेरा कभी चेक जीरो नहीं हुआ, तो मैं पूछता था ऐसा कैसे गुरु जी, तो गुरु जी बोलते थे यार टीम जो काम करेगी वो करेगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जितना कोटा है उतनी डीडी तो मैं हर हफ्ते भेज ही देता हूँ। और जब से ये बात मुझे समझ में आई कि भाई मेरा भी कोई कोटा है, मेरी भी कोई कैपेसिटी है जितना मैं कर सकता हूँ, तब से फिर मेरा भी चेक जीरो नहीं हुआ। तो आपका भी अपना ये बेसिक जिम्मेदारी है कि आप अपना एक टारगेट सेट करें, अपनी लिस्ट बनाएं और आप उस पर प्लान भी दिखाएं और लोगों का फॉलोअप भी करें। 10 कोर स्टेप का पालन करें हमेशा। खुद को कोर बनाएं, अपनी टीम में भी मैक्सिमम लोगों को कोर डेवलप करें। आपकी असली टीम वो नहीं होती जो इंटरनेट पे दिखती है, बल्कि असली टीम आपकी वो होती है जो कोर होती है, जो वेन्यू पे दिखती है, मीटिंग में दिखती है और सेमिनार में दिखती है। 3 कार्डिनल रूल का पालन करना है। आपका चाहे लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, इस बिजनेस में मैंने देखा जितने भी धुरंधर हैं, कई लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, वो बोलेंगे साहब मेरा लेवल डायमंड का था और मैंने सिर्फ सब छोड़ दिया या मैं नाकामयाब हो गया। कोई डबल डायमंड भी ऐसे भाषण दे रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी लेवल पर अगर नेटवर्क टूटा है या कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुआ है, तो उसकी वजह जो होती है वो कहीं ना कहीं कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं किया, इस वजह से टीम टूटती है। यहाँ डंके की चोट पे 15-16 साल से काम कर रहे हैं और दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं और कार्डिनल रूल को फॉलो करवाते हैं। मजाले की कोई बंदा बोल दे कि साला असफलता मिल गई। और मैं आज आपको क्लियर कट मैसेज देता हूँ, भले वो सामने वाला बंदा इस सच्चाई को स्वीकार ना करे, वो बातें बोल सकता है सेल्स में कमी थी, अपलाइन में कमी थी, सिस्टम में कमी थी, असली बात ये नहीं। अगर असली बात ये होती तो इसी कंपनी में मागुरु जी ग्रेवाल साहब, मागुरु जी जैन साहब, मागुरु जी चतुर्वेदी सर, मागुरु जी माधव सर, लाइन लगी पड़ी है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगवार, मर्सिडीज, आप सौभाग्य प्रोग्राम के अंदर आपने देखा था लाइन लगी है, पार्किंग फुल हो गई। इतने सारे लोगों को सफलता कैसे मिल रही है? तो कहीं ना कहीं कंपनी वही है, सिस्टम वही है, प्लान वही है। जो व्यक्ति कार्डिनल रूल का पालन नहीं करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। कार्डिनल रूल पर जो डटा रहेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। प्रगति सूत्र में इसके बारे में मागुरु जी ने बहुत डिटेल में बड़ी बारीकी से एक एक बात को लिखा है। आप उसको पढ़िए और उसका आप दमदारी से लोगों को भी पालन कराइए। और अगला स्टेप है 3 पावर्स। अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ यूनिटी, इन तीनों चीजों को हमें समझना है और इन 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है। जितने सक्सेसफुल लीडर हैं उनके पीछे ये वजह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इन तीनों कामों को किया। स्पोकन वर्ड का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, यूनिटी को मेंटेन करके रखा और हमेशा सबमिशन रहे वो सिस्टम के लिए, अपने अपलाइन के लिए। दैट्स वाई वो लोग आज इतने सक्सेसफुल हैं। और आप भी अगर ये काम करेंगे तो आप भी डेफिनेटली कामयाब होंगे। कई लोग इस वजह से भी नाकामयाब रहते हैं, उनके पास कोई एक अगला टारगेट नहीं होता। तो आप एक नेक्स्ट टारगेट लेकर के काम करो। कई लीडर जो है एमरल्ड टोपाज बन के एकदम से भ्रमित हो जाते हैं। कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लिया या उन्होंने छोटा मोटा कोई ट्रिप करके आ गए, उसी में वो फटे जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए आपकी अगली गाड़ी कौन सी होगी। और बिजनेस कार अगर आपने ले लिया तो ड्रीम कार का आप अपना टारगेट सेट करें। दूसरा आपका ड्रीम हाउस, आपका अपना खुद का घर होना चाहिए। कब आपका अपना घर होगा आप उसके लिए टारगेट सेट करें। आपने विदेश यात्रा, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा नहीं लगा है तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका कब आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगने वाला है। ये प्रतिज्ञा लेकर के काम करना है, हर हाल में उस पर ठप्पा लगेगा। जाते जाते मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करने वाले हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में अगर आज हम लोगों को जितनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई नहीं हो रही, टेंशन मत लेना, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि जब आप मेहनत कम कर रहे होंगे लेकिन उससे ज्यादा आपको कमाई आ रही होगी, आपके पास पैसा आ रहा होगा। ऐसी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आप लोग इस बिजनेस के अंदर नाम रोशन करें,
एक से एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें